ये है आटा, ये है शक्कर, ये है सूजी, ये है तीसी, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, ताल मखाना और ये है गोंद। जी हाँ, और ये है देसी घी जिससे बनेगी ये रेसिपी। और ये बनने जा रही है पंजाबी, क्या कहलाते हैं बताइए, पिन्नी। जी हाँ, पंजाबी पिन्नी बनने जा रही है। तो चलिए बनाते हैं। जी हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी और लो मीडियम फ्लेम पर जो है मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है। और मैंने देसी घी जो है डिब्बे से निकाल लिया। और सबसे पहले मैंने घी डाल के जो है वो गोंद को तल लिया। ये देखिए गोंद जो फूल गया था, फिर मैंने निकाल लिया। फिर उसी में मैंने फिर घी डाला और ताल मखाने तल लिए। ताल मखानों को इतना तलना है कि ये अगर उंगली से आप दबाए ना तो वो टूट जाए। जी हाँ, फिर इसको रोस्ट करने के बाद फिर मैंने फिर घी डाला और घी डालने के बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको भी तल लिया। जी हाँ, सबको मुझे दरदरा पीसना था, बस ताल मखाने को नहीं पीसना था, उसको मैंने हाथ से तोड़ लेना था क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही जल्दी वो टूट जाते हैं अगर अच्छी तरीके से तले होते हैं। तो ये बना रहे हैं हम अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे बेटी के घर जाना है। अब कब जाना है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। फिर यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ घी था तो मैंने उसमें तीसी भी डाल दिया। तीसी को आप लोग जो है अलसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी रोस्ट कर लिया। फिर मैंने सूजी डाल दी और सूजी को भी मैंने जो है भून लिया। जी हाँ, बिल्कुल ब्राउन करना है। और आटे को मैंने चाल लिया। जब तक कि सूजी भून रही थी तो मैंने आटा चाल लिया, क्योंकि थोड़ा सा आटे में कुछ ना कुछ रह जाता है चाहे जितना अच्छा पिसा हो। तो यहाँ पे देखिए मोटे मोटे से निकल आया था चोकर टाइप की, तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे मेरी सूजी भुन गई है तो मैंने सूजी को भी निकाल लिया। और यहाँ पे फिर मैंने पीसना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले जो है वो गोंद को पीस लिया। गोंद को पीसने के बाद फिर मैंने जो है तीसी को मैंने सोचा पीस लें, क्योंकि वो गोंद के साथ ही मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ गोंद और जो है तीसी को एक साथ जो है फिर से पीस लिया। और पीसने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को जो है पीसा है, लेकिन वो पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि मुंह में जब आए ना तो बहुत अच्छा और क्रंची लगता है। तो ये मेरी जो पिन्नी बन रही है ये मेरी बेटियों को बहुत पसंद है। चूँकि मुझे अपनी बेटी के यहाँ जाना है लेके, तो मैंने कहा लाओ भाई हफ्ता 10 दिन पहले से तैयार करके रखते हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा वहाँ से। जी हाँ, मेरी छोटी बेटी के यहाँ जो है ना खुशखबरी आने वाली है, इसलिए मैं ये सब चीज़ों की तैयारी करती हूँ। और बेटियाँ तो जानती हैं अल्लाह की रहमत होती है, तो माँ बाप चाहे जितना भी कर लें बेटियों के लिए कम ही होता है। फिर यहाँ पे मैंने शक्कर भी पीस ली। और हर बेटियों को माँ की तरफ से आस बंधी होती कि वो अपने हाथ से कुछ बना के लाएंगी। तो ये देखिए मेरे ये जो ताल मखाने थे वो हाथ से टूटे जा रहे थे, तो इसको मैंने नहीं पीसा। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें मैंने जो है फिर से घी डाला। और घी डालने के बाद मैंने कहा अब शुरू करते हैं अपना जो है प्रोसीजर। जी हाँ, अब मेरा सब कुछ तैयार हो चुका था। फिर मैंने इसमें आटा डाल दिया और आटे को तब तक भूनना है जब तक इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू एक ना आ जाए, सोंधी सोंधी सी। क्योंकि आटा जब भुनता है ना, बेसन हुआ आटा हुआ, तो कितनी अच्छी खुशबू आती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आटा भून रही थी और घी डालती जा रही थी, आटा भूनती जा रही थी, क्योंकि आटा जो है ना घी बहुत सोखता है। तो मैंने आटे में जो है कंजूसी नहीं करनी है घी डालने की। तो ये देखिए मैं भूनती जा रही हूँ और मैंने कहा ला भाई मैं भी अपना चेहरा दिखाई दूँ कि मैं ही बना रही हूँ, दूसरा कोई नहीं बना रहा है। तो आप लोग देखिए मैं सामान भी दिखा रही हूँ। जी हाँ, ये शक्कर है और फिर ड्राई फ्रूट्स है, ताल मखाना है। तो और बताइए फिर आप लोग भी ऐसे ही बनाती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी यहाँ पिन्नी कैसे बनती है। तो हम लोग तो ओरिजिनल सूजी से ही बनाते हैं, लेकिन मेरी बेटी को आटे की बहुत पसंद है पंजाबी पिन्नी, क्योंकि वो नोएडा में रहती है, वो ज़्यादातर यही बना के खाती है। तो आजकल वो अपनी ससुराल आई हुई है, क्योंकि उसके जो है खुशखबरी आने वाली है, तो इस वजह से वो ससुराल आ गई है। और यहाँ पे मैंने जब आटा भुन गया
तो जितनी मैंने जो है ग्राइंड की हुई चीज़ें थी वो मैंने एक साथ डालनी शुरू कर दी इसमें। और डालने के बाद फिर इसको थोड़ा भूनते गए। फिर मैंने तीसी भी डाल दी। ये तीसी जो है वो हड्डियों के बुखार के लिए और हड्डियों की दर्द के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो आप लोग वैसे भी जाड़े में जब इस टाइप के लड्डू बनाइए ना बाजरे के या वो, तो उसमें तीसी ज़रूर डाल दिया कीजिए। जी हाँ, अलसी के लड्डू बहुत 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 ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। फिर हमने इसमें जो है डाल दिया दाल मखाना और ये शक्कर, और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया क्योंकि शक्कर पिघलती है। तो यहाँ पे मैंने धीरे कर दी थी अभी, और ये फिर मैंने दोबारा जो इसके बराबर के लिए हमने शक्कर रखी हुई थी वही डाल दिया। और इसको चलाते रहे और चलाने के बाद जो है मैंने इसको जो है एक ट्रे में मतलब लगन मेरे पास है जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, फिर मैंने उसमें निकाल लिया। जी हाँ, और इसको फैला दिया। और ये वाकई बहुत ही सोंधी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। तो मैंने कहा अब चलो भाई लड्डू बनाते हैं। वैसे तो मेरी अम्मी बनाती थी और मैंने उन्हीं से सीखा है। ये मेरी अम्मी की बहुत पुरानी रेसिपी है। जी हाँ, वो सूजी के बना के हम लोगों के लिए रखती थी जब हम लोगों के बच्चे होते थे। तो लेकिन अब मेरी बेटी को तो आटे की पसंद थी, तो मैंने कहा चलो मैं आटे की ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे की बना दी। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अब रिज़ल्ट देना तो आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू तैयार कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखिए मेरे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं और आपको भी खाना है। तो जब हम घर बेटी के यहाँ जाएंगे और उसके यहाँ क्या खुशखबरी आएगी तो वो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग डालेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और ये लड्डू कैसे लगे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।